पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक बालिका। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। दुनिया में देव लाखों है तुझे गा रहे, है तुझे गा रहे। जिन देव इस रचना में, जिन देव इस रचना में तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक तुमसे नाराज रहती क्यों देश और से, क्यों देश और से। यह गीत राग पाते, यह गीत राग पाते मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक पूरे बनू में कैसे उपकार से आहो, उपकार से आहो। चरणों में भरे कन्हैया, चरणों में भरे कन्हैया यह मेरी काम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम, तुम एक धाम। एक बार पारस हट भाग्य जो, हट भाग्य जो रहा। पारस अब स्वयं बनूं मैं, पारस अब स्वयं बनूं मैं। बस वैसा काम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक नस नस में बसे रहे हो। रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के तुम ही राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो,
प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। गाथा धर्म कथा का पहला अध्याय चल रहा है और सम्राट सेन की पटरानी महारानी धारिणी उनको दोहद उत्पन्न हो जाता है और दोहद भी बिना समय में बारिश का अभय कुमार उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। उसने 3 दिन की तपस्या और पोषण स्वीकार कर लिया और अपने पूर्व जन्म के मित्र देव को स्मरण कर रहा है। और पूर्व जन्म का जो देव था, केले के दिन उसका आसन क्या हो जाता है, प्रकंपित हो जाता है और उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना। उसे पता चला कि जम्बू द्वीप के दक्षिण भारत के राजगीर नगर के अंदर मेरा पूर्व जन्म का मित्र अभय कुमार मुझे याद कर रहा है। तो वह उसके पास पहुंचने के लिए तत्पर होता है, ईशान दिशा में आता है और व्याक्रिय समुद्रघात की प्रक्रिया करता है। कल मैंने समुद्रघातों का वर्णन बताया था और वो वेदना, कषाय और मायमान की ये 3 समुद्रघात का मैंने उल्लेख किया था। चौथा है व्याक्रिय समुद्रघात, जिसका प्रयोग अभी देवता करने जा रहा है। तो व्याक्रिय समुद्रघात के अंदर उस देव ने क्या किया, वह ईशान दिशा के अंदर आकर अपने जो पुद्गल थे, जैसे तो व्याक्रिय शरीरधारी था, तो उसने अपने पुद्गलों को संख्य योजन दंड आकार में फैला दिए और उसके बाद में जो स्थूल रत्न पुद्गल थे उन पुद्गलों को उसने अलग किया और सूक्ष्म पुद्गलों का ग्रहण किया और फिर वह अपने ही प्रतिरूप को धारण करता है और विमान के अंदर वह बैठता। कौन? मूल शरीर नहीं, लेकिन जो व्याक्रिय शरीर बनाया गया था वो व्याक्रिय शरीर वो उस विमान के अंदर स्थित होता है और जम्बू द्वीप की तरफ रवाना होता है। ऊर्ध्वलोक से चलता है, रास्ते के अंदर अनेक अनेक द्वीप और समुद्र को वह पार करता करता कहां पहुंचता है, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में भी दक्षिण भारत और दक्षिण भारत में भी भारत देश और भारत में भी राजगीर नगरी के अंदर वह देव पहुंचता है। तो व्याक्रिय शरीर के अंदर विविध प्रकार के रूपों का निर्माण किया जाता है और हम अनेक बार सुनते हैं जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तो उनका जन्मोत्सव कौन मनाता है? देव मनाते हैं ना। कौन कौन से देव आते हैं? कहते हैं 64 ही इंद्र आते हैं। कितने इंद्र? और उनके साथ उन इंद्रों की जो सेना है, देव देविया है, वे भी वहां पे उपस्थित होते हैं। जब राजा आता है
तो राजा के साथ मंत्रिमंडल सेना तो हम ही है, तो इंद्र के साथ में पूरा लवाजमा उनके साथ में आता है। अब प्रश्न एक दूसरा है कि महाविजय चक्र होता है, महाविजय चक्र जिसके अंदर कम से कम 20 नियरमान हमेशा रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि 20 तीर्थंकरों का जन्म एक साथ होता है और दीक्षा भी एक साथ होती है, केवल ज्ञान भी एक साथ होता है, निर्वाण भी एक साथ होता है, और जो च्यवन कल्याण पहले होता है जन्म से, वह भी एक साथ होता है। तो च्यवन कल्याण की बात तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जन्म और केवल ज्ञान उस समय निर्वाण के समय भी इंद्र भगवान आते हैं। तो जब एक साथ 20 तीर्थंकरों का जन्म होता है तो 64 इंद्र कहां जाएंगे? पहले जो तीर्थंकर बनेगा उनके पास, बीच वालों के पास, या अंतिम वाले के पास? सबके पास। अब आप कहोगे कैसे? जैसे यहां पे आ रहा है, मूल शरीर नहीं आ रहा है, व्यक्तिय शरीर आ रहा है, तो वे अपने 30 रूप बना देंगे और 20 ही जगह 64 ही इंद्र मौजूद है, और वे भगवान का क्या करते हैं? जन्मोत्सव मनाते हैं और कहते हैं कि एक साथ अधिकतम तीर्थंकर कितने हो सकते हैं? अगर एक साथ अधिकतम तीर्थंकरों की बात आती है तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो जब 170 तीर्थंकर की बात आती है तो जब उनको केवल ज्ञान साथ में होता है तो उस समय भी 64 ही इंद्र सब जगह पहुंच जाते हैं और व्यक्तिय रूप बना के जाना होता है, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने देव विमान में अपने भोगों में लगते हुए भी अपने अपने रूपों को सब जगह भेज देते हैं ना। तो मूल देवता तो अपने विमान में ही अधिक रहते हैं, मूल विमान को प्राय छोड़ने का काम नहीं करता है। और एक बार पढ़ा था, वो भी बड़ा आश्चर्य था। 10 आश्चर्यों के अंदर एक आश्चर्य था कि चंद्र और सूर्य दोनों एक साथ भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए मूल रूप के अंदर आ गए थे। व्यक्ति रूप में तो आते ही है, लेकिन ये मूल रूप में आ गए थे, तो ऐसा प्राय होता नहीं है। तो उसे 10 आश्चर्यों के अंदर एक आश्चर्य माना गया। तो ये व्यक्तिय शरीर में कितने भी रूप बना सकते हैं, कोई भी रूप बना सकते हैं, कैसा भी रूप बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं? आप भी बना सकते हो क्या? मनुष्य कोई चाहे तो बना सकता है क्या? चक्रवर्ती बना सकता है। यानी मनुष्य बना सकता है। हाँ, जिन साधुओं के पास में व्यक्तिय लब्धि होती है वह अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा दूर की बात ही नहीं है। जम्बू स्वामी के देवलोक के बाद भी, केवल ज्ञान के बाद भी, ये घटना जैन इतिहास के अंदर प्रसिद्ध रही है कि सूर्यभद्र जब 14 पूर्वों का ज्ञान कर रहे थे और लगभग 10 पूर्वों का ज्ञान हो गया था, और उनकी बहनें जो कि साध्या थी अपने भाई के दर्शन सेवा के लिए जाती है और भद्रभाव स्वामी को पूछती है कि भाई महाराज कहां? कि वो गुफा में ध्यान कर रहे हो, तुम वहीं जाकर सेवा कर लो। और उन्हें अपने विशिष्ट ज्ञान से पता चल गया
बहनें सेवा के लिए आ रही है, तो उन्होंने देखा मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, इतनी लब्धियां मुझे प्राप्त हो गई है, आज बहन को चमत्कार भी दिखाना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने? शेर का, केसरी सिंह का रूप बना के वहां पर स्थित हो गए। बहनें दर्शन करने के लिए गुफा में आती है और वो बब्बर केसरी सिंह देखते ही देखो घबरा जाती है, उल्टे पैर भद्रबाहु स्वामी के पास पहुंच जाते हैं। क्या अनर्थ हो गया? कि क्या हुआ कि गुफा में तो बब्बर शेर है और उन्होंने हमारे भाई को लगता है खा लिया। भद्र स्वामी अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि बब्बर शेर कोई नहीं है, ये तो स्थूली भद्र ने व्यक्तिय लब्धि का प्रयोग किया। उन बहनों को कहा कि आप जाओ, आपका भाई वहीं पे मिलेगा, दर्शन सेवा वापिस आती है। वहां स्थूली भद्र मौजूद थे, वही बब्बर शेर ने। मैंने बड़ी आश्चर्य में पड़ गई, ये क्या हुआ, ये क्या लीला है। उन्होंने भाई को वंदना की, सुख्याता पूछी और हाथ जोड़ के निवेदन किया, हम पहले आए थे तब तो बब्बर केसरी सिंह था, वो कहां गया और उस समय आप कहां थे? तब स्थूली भद्र कहते हैं कि वो शेर का रूप मैंने ही धारण किया था। एक अहंकार आ गया, ज्ञान का मद हो गया। तो ठीक है, बहनों ने तो सेवा कर ली। बाद में अगला पाठ लेने के लिए स्थूली भद्र कहाँ जाते हैं? भद्रबाहु स्वामी के पास, और भद्रबाहु स्वामी को निवेदन करते हैं। और भद्रबाहु स्वामी ने कहा बस अब इससे आगे ज्ञान के तुम अधिकारी, तुम पात्र नहीं हो। निका महाराज ऐसा क्या हो गया? तब कहा कि तुम्हारा जैसा व्यक्ति जो 12 वर्ष तक कोसा वेश्या के घर रहा हुआ और जिसने साधु बनने के बाद भी कोसा वेश्या के यहाँ चातुर्मास कर लिया और निष्कलंक रह गए, ऐसे धीधीधर तुम भी जब अहंकार में आ गए, मन में आ गए, तो फिर अब आगे का ज्ञान तुम्हें भी नहीं दिया जा सकता है। फिर खूब अनुनय किया, खूब विनय किया और अपनी गलती की क्षमा भी मांगी। संघ ने भी खूब निवेदन किया, लेकिन भद्रबाहु स्वामी उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं की। संघ का बहुत बड़ा आग्रह रहा। तब भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि अब मैं शेष 4 कोण का ज्ञान दूंगा तो सही, लेकिन उसके अर्थ की जानकारी नहीं दूंगा, सूत्र की ही जानकारी दूंगा। और कहते हैं सूत्र रूप से स्थूली भद्र अंतिम 14 पूर्वी थे, अंतिम 14, और अर्थ की दृष्टि से अंतिम 14 पूर्वी भद्रबाहु स्वामी थे। तो इस प्रकार मनुष्य के पास भी व्यक्तिय लब्धि होती है, व्यक्तिय रूप बना सकते हैं, मनुष्य बना सकते हैं, पशु पक्षी भी बना सकते हैं क्या? पशु पक्षी भी व्यक्तिय रूप बना सकते हैं क्या? पशु पक्षी भी साधना कर सकते हैं और लब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, और वे भी व्यक्तिय रूप बना सकते हैं। और आपको एक बात की और जानकारी दे दूं, श्रावकों की जो हमारी संख्या है, मनुष्य से भी ज्यादा तिर्यंत श्रावकों की संख्या है। तिर्यंत श्रावक ज्यादा, मनुष्य श्रावक कम है। क्योंकि जो तिर्यंत श्रावक बनते हैं, कहते हैं वे कष्ट भोगते भोगते उनको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, और वे अनुचिंतन करते करते जाति स्मरण में चले जाते हैं। और जाति स्मरण होने के बाद
अधिकतर वे श्रावक बनते हैं तो उनकी संगत तो भी पुष्ट होती है, निष्ठा भी पुष्ट होती है, त्याग और तपस्या के प्रति उनका रुझान भी प्रबल होता है। इसलिए उनको लब्धियां प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और अनेक बिलियन धार्मिक व्यक्ति को देखते हैं, साधु साधियों को देखते हैं, तो भी उन्हें पिछड़ा अनुभव हो जाता है और वे अपने आप में धर्म में नियोजित करने का प्रयास भी कर लेते हैं। तो तिर्यंत श्रावक भी क्या है, लब्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्तिय रूप को बना सकते हैं। और वैसे अगर लोक कथाओं की दृष्टि से देखें तो आप लोगों ने सुना होगा इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नाग मनुष्य का रूप बना के आ जाते, टीवियों में आप अनेक बार देखते होंगे। तो नाग अगर मनुष्य का रूप बना रहा है तो ये क्या है, ये व्यक्तिय शरीर ही है। तो तिर्यंत भी बना सकता है। और कल मैंने एक और बात कही थी, एकेंद्रीय जीवों के अंदर वायु का उनमें भी व्यक्तिय शरीर रहता है, तो वो भी तो तिर्यंत है। तो वे भी विक्रिया कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिय शरीर चारों ही गति के अंदर है, नरक में भी है, तिर्यंत में भी है, मनुष्य में भी है, देव गति में भी है। नरक और देव गति में जन्म चाहते और मनुष्य और तिर्यंत में लब्धि से प्राप्त कर सकते हैं। तो समुद्र का ही मैं उल्लेख कर लेता हूं पहले, टाइम तो काफी हो गया है। आहारक समुद्र, 5वां समुद्र कौन सा है? आहारक समुद्र। आहारक समुद्र केवल मनुष्य गति में हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मनुष्य गति में भी केवल पुरुषों के हो सकता है। तीसरी बात, वह भी साधुओं के हो सकता है। चौथी बात, 14 पूर्वी साधु के ही, हर साधु के नहीं होता है। और जो 14 पूर्वी साधु है, उस 14 पूर्वी साधु का ज्ञान विशाल ज्ञान होता है। और ऐसा कहा जाता है कि केवलियों के ज्ञान के समकक्ष ज्ञान होता है। जितना केवलियों का ज्ञान है उतना ही ज्ञान 14 पूर्वी साधु को है। इसलिए 14 पूर्वी साधु को एक और नाम से पुकारा जाता है। कौन सा नाम? श्रुत केवली। श्रुत केवली। श्रुत केवली क्यों कहा जाता है? श्रुत केवली इसलिए उनको कहते केवली नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सुनकर प्राप्त किया, बाहर से प्राप्त किया। केवलियों का ज्ञान भीतर से प्रकाशित है और श्रुत केवलियों का ज्ञान बाहर से प्रकाशित है। तो बाहर से लिया हुआ है, तो भीतर से जो लिया हुआ है वो कभी खत्म नहीं होता है और उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ता है। लेकिन जो बाहर से लिया हुआ है उसमें व्यवधान भी पड़ जाता है, पड़ सकता है। तो कहते हैं कभी कभी आहारक लब्धिधारी मनुष्य साधु, उनको कोई शंका हो जाए किसी के प्रति, किसी ज्ञान के प्रति, या विस्मृति हो जाए, या कोई आके प्रश्न करता है और तत्काल उस समय उनका उपयोग नहीं लगता, तब वे क्या करते हैं? उसी समय आहारक लब्धि का प्रयोग करते हैं और अपने शरीर में से एक हाथ का अदृश्य पुतला निकालते हैं और जहां तीर्थंकर भगवान हो वहां भेज देते। कदाचित उनके जानकारी में यह था
कि तीर्थंकर भगवान को सूरत में विराजमान है और उन्होंने वो पुतला कहां भेज दिया, सूरत भेज दिया। और वहां से किसी कारण से तीर्थंकर भगवान का यार हो गया, अन्य जगह चले गए, तो वह पुतला वहां जाके स्थित हो जाएगा जहां भेजा गया था। और उस समय उस पुतले में से छोटा अदृश्य पुतला और निकलता है, और वह क्या करता है, आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना, कोई चीज की जानकारी करनी है तो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, तो गूगल बहुत कुछ बता देता है। तो वह छोटा पुतला भी गूगल की तरह सर्च करता है, तीर्थंकर भगवान कहां चले गए, तो उन्हें ज्ञान हो जाता है कि तीर्थंकर भगवान वर्तमान में अमुक जगह है, और वो पुतला कहां चला जाता है, जहां तीर्थंकर भगवान पहुंच गए थे वहां पे चला जाता है, जिज्ञासा का समाधान लेता है, और वाकई आहारोपलब्धिधारी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वे सामने वाले को समाधान दे देते हैं। देखो, एक लंबा प्रोसेस मैंने आपको बताया, लेकिन ये प्रोसेस पूरा होने में कितना समय लगता है पता है? कुछ ही समय, आंख की पलक झपकती है, असंख्य समय व्यतीत हो जाते हैं। कितने? उसमें से 1, 2, 3, 4 समय के अंदर तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि मुनिश्री को सोचना पड़ रहा है या उत्तर कहीं और से। आप सोचेंगे गप्पोड़े तो महाराज अच्छे लगा रहे हो, हैं? ज्ञान दर्शन में अच्छे अच्छे गप्पोड़े भरे पूरे, लेकिन आज से 100 वर्ष 200 वर्ष पहले गप्पी लगती थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास ऐसे ऐसे उपकरण हैं, उनको अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि ये गप्पोड़े हैं। आज आपने यहां से फोन लगाया, लंदन तक की दूरी भी है, और आप यहां से शब्द बोल रहे हो, वो शब्द सीधा उसी समय शब्द भी उज्जवल है। जब शब्द यहां से वहां तक उसी समय जा सकता है, तो वह तो एक लफ्जी के द्वारा निकाला गया उज्जवल था, उसकी शक्ति तो और ज्यादा तीव्रतम शक्ति रहती है, तीव्रतम शक्ति रहती है। तो आज आपने यहां से कोई फोटो खींचा, उसी समय वहां से वो फोटो आपने अपने हाथ की राइटिंग वहां भेजी, वह क्यों है? तो गप जैसी कोई बात नहीं है। और हमारा आज का यांत्रिक युग ये सिद्ध करता है कि आहारोपलब्धि जैसी भी कोई चीजें रही होगी जो तत्काल कहीं से भी कुछ भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और भी आहारोपलब्धि का वर्णन लंबा है, मैं समय के साथ में हो सकता है कल और इसे थोड़ा और बताने का प्रयास करूंगा। अब भरत कुमार जो कि क्या कर रहा है, सोने की ईंटें बना रहा है, स्वर्ण नगरी के अंदर है, और साथ साथ में जब थक जाता तो इधर उधर घूम लेता था। तो घूमते घूमते एक बार वो गुफा में गया, तो उसे एक बहुमूल्य मणि रत्न भी मिल गया, और उसने सोने की ईंटें बनाई और अपना नाम भी उसने अंकित कर लिया, और फिर 2 ईंटों को जोड़ दिया, और नाम को बाहर की तरफ नहीं रखा, नाम को उसने भीतर की तरफ रखा। बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था और सोच समझ के रखा। आपको कहे तो आप क्या कहेंगे, नाम तो आगे दिखना चाहिए, सबको दिखेगा नहीं तो क्या पता चलेगा, नहीं तो लिखने का भी क्या मतलब, नाम लिखा है तो नाम सबको दिखना भी चाहिए। लेकिन जनक कुमार ने नाम तो लिखा, लेकिन दिखाने के लिए, और उन्होंने उस नाम को ढक दिया, अंदर की तरफ डाल दिया। और अब वह रोज क्या करता है, हाँ, समुद्र किनारे जाता है कि कोई जहाज आया हो, कोई लोग आए हुए हो, तो उस जहाज के साथ मैं भी यात्रा करते हुए इस स्वर्ण नगरी से अपने राज्य में चला जाऊं। तो आता है, लेकिन कोई मिलता नहीं है, फिर चला जाता है। और बस ये क्रम बन गया था, रोज ही समुद्र किनारे आना, सुबह शाम दोनों ही टाइम आ जाता था।
घूमना भी हो जाता था। हम अपना आहार वगैरह करके तो घूमने के लिए निकल पड़ता था। और दिन में वो क्या करता था, ईंटें बनाता था। रात को क्या करता था, ठंडी लगती थी तो वो अग्नि वगैरह जलाता था। वो मिट्टी सोने का रूप बना लेती थी और उसके बाद में दिन में आपको उसको वापस लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ईंटों को रूप देना है तो सोने को गर्म रखना पड़ेगा। तो वह ईंटों को रूप देता जा रहा है, ढेर लगाता जा रहा है और ढेर लगा के आप बस इंतजार में है कोई आए और वो सोच रहा है ईंटे सोने की, ईंटे सोने की, धनज बनाता जाता ईंटे सोने की। देश पिता श्री यह धन पुष्कल हो जाएंगे बिल्कुल शीतल। देश पिताश्री यह धन पुष्कल हो जाएंगे बिल्कुल शीतल। धन से जुड़ता नाता ईंटे सोने की, धन से जुड़ता नाता ईंटे सोने की। धन बनाता जाता ईंटे सोने की, मन में मौत बनाता ईंटे सोने की। तब जनक कुमार सोच रहा है अपने पास में ईंटों का बड़ा ढेर लग गया है, और जब मैं इन ईंटों के ढेर को ले जाऊंगा और पिताजी देखेंगे तो पिताजी का जो पारा चढ़ा हुआ था तो पारा भी शांत हो जाएंगे। पिताजी मेरे से तो नाराज है, इतने सोने को देखकर वे उनकी नाराजगी को भूल जाएंगे, मेरे पर तुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्नचित हो जाएंगे। और क्या, जहाँ धन है वहाँ रिश्ते जुड़ जाते, और धन नहीं हो तो रिश्ते टूट जाते। तो एक घटना भी आती है। एक जाट था, नाम था धन्ना जाट, धन्ना जाट, और उसकी पत्नी थी ढाकूबाई, जाटनी थी, वह थी ढाकूबाई। तो वो धन्ना जाट कुछ काम नहीं करता था। क्या हुआ, ढाकूबाई नहीं सुन, तो वो धन्ना कोई काम नहीं करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, ऐसे अगर काम नहीं करोगे तो घर का काम कैसे चलेगा, आप तो कहीं प्रदेश जाओ और काम करके आओ और धन कमाओ ताकि घर चले। वो बेचारा धन्ना जाट चाहता तो नहीं था, बड़ा आलसी भी था, मौज मस्ती रहने वाला था, लेकिन अब करता क्या। वो जाटनी भी थोड़ी तेज तरार थी, नहीं माने तो यहाँ मार भी पड़ने की संभावना। तो धन्ना जाट वह प्रदेश के लिए रवाना हो जाता है। चलते 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 एक बड़े शहर में पहुंचता है और एक सेठ के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। सेठ ने नौकरी दे दी। सेठ का घर था, अच्छे माल मसाले बनते थे और उसको खाने को अच्छा मिल रहा था, लेकिन था वो काम तो नौकरी मिलने के बावजूद भी वह क्या करता था, काम से जी चुराता। सेठ को बार बार कह के उसे काम करवाना पड़ता था, वह भी मन से नहीं करता था और काम भी ठीक से नहीं। फिर भी गाड़ी चल गई, लेकिन आखिर सेठ भी परेशान हो गया। 4-5 महीना तो उसको देखता रहा, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन आया नहीं। तो फिर सेठ ने भी उसको क्या है, उसका हिसाब किताब करके छुट्टी दे दी। जब मुझे जरूरत, अब वो पछताने लगा, हाथाडोरी भी करने लगा, लेकिन अब सेठ ने कहा, मुझे अब तुम जैसे व्यक्ति की जरूरत नहीं। अब बेचारा क्या करता, इधर उधर घूमने लगा और घरों में गया, नौकरी की तलाश की, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी मिल नहीं रही थी। आखिर 10-15-20 दिन इधर उधर घूमते घूमते जब नौकरी नहीं मिली तो वापिस
वह घर आता है। 4-5-6 महीने बाहर रह गया, घर आया तो वो जाटनी, उसने आते ही हालचाल नहीं पूछा, सीधा ही पूछा कितनी कमाई करके लायो। और जाट ने कहा क्या करूं, मेरी किस्मत ठीक होती है, मैंने प्रयास तो खूब किया लेकिन मुझे कहीं कोई काम धंधा ही नहीं मिला, फिर भला मैं कमाई कैसे करता, मैं तो वापिस आ गया। और वो जाटनी का तो गुस्सा चढ़ गया, पारा चढ़ गया और वो अंत बोलने लगी। वो भी बेचारा चुपचाप सुनता रहा। जब वो शांत हुई तो उसने कहा मैं थका हुआ हूँ, चलते चलते आया हूँ, भूख भी लगी हुई है, तो मुझे खाना तो खिला दो। वो जाटनी गुस्से में, मन तो नहीं था लेकिन गुस्से के अंदर ही वह रोटी और राबड़ी लेके उनके सामने रख दी। और वो धन्ना जाट पेट के यहाँ रह गया 4-5 महीने, खूब माल मसाला पकवान खाएंगे और वो रोटी और राबड़ी उसको अच्छी नहीं लगती है। तो उसने कहा ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम तो कोई सीरा वगैरह बना लो। और यह सुनते ही पहली पारा तो खड़ा हुआ तो खाई और गुस्सा एकदम बढ़ गया और उसने तो कल्ची ली और कहे सीरा खाना, और एक कल्ची लगा दी और दूसरी लगाने वाली थी और वो तो भागा। एक तो मास्टर नहीं और वो तो भागा, तो पीछे पीछे जाट ली और आगे आगे जाट। और जाट ने देखा आज तो डर नहीं है, तो जाट तो जितनी शक्ति लगा सकता था शक्ति लगा के भागने लगा। तो जाटनी का शरीर क्या थोड़ा भारी था, तो ज्यादा तेज तो वो दौड़ नहीं पाई, तो दूरी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी जाटनी तो उसने मौका देखा और उससे आंख मुचोरी करके चकमा देके इधर उधर गली में चला गया, बच गया। और वो गांव के बाहर एक मंदिर था, उस मंदिर में चला जाता है कि अभी घर जाने में कोई फायदा नहीं, अभी पारा चढ़ा हुआ है, अगर अगर घर चला गया तो फिर तो हाँ खाना तो मिलेगा नहीं, मार जरूर मिल जाएगी। तो वह धन्ना जाट मंदिर में ही थका हुआ तो खाई, मंदिर के आगे माँ की मूर्ति थी, वहीं पे सो पड़ता है और गहरी नींद में चला जाता। रात को क्या होता है, चोर आते हैं और अमावस की अंधेरी रात थी और जंगल का मामला था और आजकल की तरह रोड लाइटें भी थी नहीं, तो जंगलों में तो फिर घोर अंधकार। तो रात को चोर चोरी करके आए थे, पास में क्या था, खेले थे, सोने चांदी के आभूषण रत्न भी भरे हुए थे, किसी अच्छे सेठ ने यहाँ डाका डाला हुआ था, तिजोरी की तिजोरी खाली की हुई थी और वो देवी माँ को नारियल चढ़ाने के लिए आए हुए थे। अब अंधेरे में कुछ दिख तो रहा नहीं था, ये अंधेरे में ही मंदिर में प्रवेश किया, एक तरफ धन की जो गठरिया थी ये गठरिया रख दी और अब नारियल फोड़ना है। तो नारियल फोड़ने के लिए इधर उधर पत्थर की खोज कर रहे थे, तो देवी माँ के आगे वो नन्हा जाट सो रहा था, उसका माथा हाथ लग जाता है, मौत है। और धन्ना जाट वो देखता है जाटनी आ गई, वो बोलता ही नहीं है कि कहीं अब बोलूंगा और ये जाटनी मार लगानी चालू कर देगा। तो वो तो चुपचाप हाथ घुमा रहा है लेकिन वो बोल नहीं। और उन्होंने देखा हाँ ये पत्थर अच्छा है, तो वो नारियल था, वो नारियल उसके माथे के ऊपर थोड़ा, तो उसने देखा जाटनी अब पहचान गई है और जाटनी मुझे मार, और जोर से बोला खाऊंगे 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 खाऊंगे। वो रोटी और राबड़ी खाने की बात जो खिलाओगे वो खा लूंगा, तो वो तो कह रहे खाऊंगे खाऊंगे खाऊंगे। अब अंधेरे के अंदर वो चोर उन्होंने देखा ये तो कोई भूत है और हमें खाने की बात कर रहे हैं, और चोर को उल्टे पैर भाग पड़े और देखा ही नहीं
और धन की गतियां भी वो भूल गए। हाँ, जब मौत दिखती है तो दूसरी चीज याद नहीं आती। अंधेरे में उनको कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो ध्यान बचा के लाखों पाए उस ताकत को तरीकात करते हुए वहां से भाग गए। और अब वो नारियल से माथा पीटा हो तो माथे को दबा रहा है और देख रहा है कहाँ है, जाटनी कहाँ है, उसे पता नहीं छोड़ते। तो वो देख रहा है जाटनी है तो वो इधर उधर देखता है, लेकिन अंधेरे में कौन दिखे। तो वो इधर उधर ढूंढ रहा था, उस गठरी में से वो रत्न थोड़े चमक रहे हल्के हल्के। उसने देखा ये क्या, वो चमक क्या रहा। तो उसने हाथ लगाया तो उसको लगा रे तो कोई धनवाल है, रत्न सोने के आभूषण है। कल्पना करने लगा, देख तो उसको नहीं रहा। और उसने सवेरे का इंतजार किया। जब वो फटने लगी और देखता है और तो सोने के चांदी के आभूषण, हीरे मोती मानक। अरे वाह, नाल हो गया, अब ठीक है। और अगर मैं इसको लेके जाऊंगा जाटनी खुश हो जाएगी। तो वह लेके जाता है, घर जाता है। तो जाटनी ने हाथ में दो गठरिया देखी। तो जाटनी ने कहा क्या इन गठरियों के अंदर पत्थर भर के लाए हो क्या, क्योंकि धन लाने का तो कोई सवाल ही नहीं। 6 महीने में भी जो नहीं लेके आया तो रात में कहां से लाएगा, देखिए पत्थर भर के लाए कि नहीं नहीं तुम्हारी किस्मत जाती है, देखो तो सही क्या। तो गठरिया दिखाता है तो सोने चांदी के आभूषण, हीरे मोती मानक। और देखते ही जाटनी का कलेजा तो शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और वो बड़ी स्वागत करने लगती है और कहती है मैंने कल आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है और मुझे आप क्या कर दो, माफ कर दो। अब धन आया तो सब कुछ ठीक होने लग गया। तो कहते हैं कि ये संसार क्या है, बड़ा विचित्र है, स्वार्थी है। और स्वार्थ पूरा होता है तो सब अच्छे है। कहा भी है स्वार्थ भरे संसार में साथी केवल धर्म। हाँ हाँ, साथी केवल धर्म, परिजन न कोई पूछता, बांध रहे क्यों कारण। कि स्वार्थ भरे संसार में अगर कोई अपना है तो वह धर्म ही है, बाकी कोई अपना नहीं है। कितना भी घनिष्ठ दिखता हो समय से वे भी धोखा दे जाते हैं। तो जब समय से कोई पूछने वाला नहीं है तो फिर हम ये कर्म का बंधन क्यों करें, पाप कर्मों का इतना बंधन क्यों करें। और जो मनुष्य जन्म हमें मिला है उस मनुष्य जन्म को सार्थक करने का प्रयास करे और उसे अधिकतम धर्म में लगाने का प्रयत्न करे, ताकि हमारा ये जन्म भी सुधरेगा और आने वाला जन्म भी सुधरेगा। धर्म करते रहेंगे तो हम परमात्मा के निकट पहुंचते रहेंगे। तो हम धर्म के महत्व को समझे, इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझे और इस संसार की विचित्रता को समझे और आत्मरमन करें। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य देव के चरणों में कोटि नमन। मुनि यशन कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, शासन की गड़ाया रे तीर्थंकर महावीर, ये करके छाया रे तीर्थंकर भगवान, कितनों को पार लगाया रे तीर्थंकर भगवान, जिन शासन तेज गड़ाया रे
तीर्थंकर भगवान। अरिहत हे महिमाशाली, प्रवचन की जटा निराली। दौलत गुण रूप कहलाया रे तीर्थंकर भगवान। हे सिद्ध मुक्त अधिकारी, शुभ 8 गुणों के धारी। हे चिन्मय चेतन काया रे तीर्थंकर भगवान। आचार्य संग के कहरे, उनमें हूँ निष्ठा गहरी। 36 गुणों को पाया रे तीर्थंकर भगवान। हे उपाध्याय विदारी, जिनवाणी के अधिकारी। 25 गुणों की माया रे तीर्थंकर भगवान। मुनिपत है सबसे सुंदर, है चुकी सब अंदर। गुण सत्य रीत सुहाया रे तीर्थंकर भगवान। भिक्षु ने बाप लगाया, तुलसी ने उसे सजाया। अब महायज्ञ का छाया रे तीर्थंकर भगवान। अब महाशमन का छाया रे तीर्थंकर भगवान। पावस का रंग लगाए, सब में उत्साह जगाए। बढ़ने का मार्ग दिखाया रे तीर्थंकर भगवान। जिन शासन तेज बढ़ाया रे तीर्थंकर भगवान। कल्प वृक्ष की छाया रे तीर्थंकर भगवान। कितनों को पार लगाया रे तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान। अपने बात चल रही थी भरत और सुंदरी की। सुंदरी भरत को कहती है, भैया मैं जब दीदी ने दीक्षा ली थी तब से मैंने भी संकल्प कर लिया था कि अखंड ब्रह्मचर्य बनूंगी। और तब से मैंने एक सपना संजोया कि मैं भी सबसे आज्ञा लेके दीक्षित हो जाऊं। और इस बीच आपने अपना प्रस्ताव रख दिया शादी का, और मेरी मना करने की, आपका दिल दुखाने का कोई मानस नहीं था। इसलिए मैंने आपसे कुछ समय मांगा था, लेकिन समय निश्चित नहीं किया गया कि कितना समय दिया जाएगा। और आप दिल पूजे के लिए लौट गए, पधार गए। तो मैंने बैठ कर सोचा कि ऐसा क्या करूं जो भैया भी नाराज नहीं हो और मेरा भी काम हो जाए। तो वो सोच में पड़ गई। सबसे पहले वो ये सोचने लगी, ऐसा क्या है मेरे में जो मेरे से अट्रैक्शन टूट जाए। तो वो सोचते सोचते यहाँ पहुंच गई कि ये तो सब मेरा रूप का कमाल है। जब मेरा रूप ही नहीं रहेगा तो भरत की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, मेरे पद में आगे बढ़ सकती। और कहते हैं सुंदरी का रूप इतना लावण्य, इतना सौंदर्य था कि भगवान भी तरसते थे उसके लिए। उस रूप को देखने के लिए
भगवान की तरफ से थी। तो उसके मन में आया ये रूप ही नहीं रहेगा तो मैं भरत अपने आप आज्ञा दे देगा और मैं अपने पद पे आगे बढ़ सकती। और आप दीर्घ विजय के लिए प्रस्थान करने के बाद मैंने ये संकल्प कर लिया, जब तक भैया आज्ञा नहीं देंगे तब तक आइंदे तक करूंगी। और उसने आइंदे तक चालू कर एक कई खाना, वो भी एक दान खाना, उसमें भी नमक नहीं, कुछ मसाला नहीं, कुछ घी तेल नहीं, लिबे नहीं, कुछ नहीं, ऐसा एक दान खाना और एक टाइम खाना। तो उसने इतना बड़ा तप स्वीकार कर लिया, वो भी एक दिन, 2 दिन, 6 महीने, 1 साल के नहीं, 7 साल के लिए। 7 साल कितनी बड़ी होती, उसने 7 साल तक आयुर्वेद तप करके अपने शरीर को पूरा सुखा के हड्डियां रह गई और कुछ नहीं रहा। अब भरत ये सब बातें सुन रहा था वहां पे, उसके मन में ये भावना जग रही थी कि काश मैं इससे शादी पहले ही कर लेता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, इसको तपस्या करनी नहीं पड़ती। मैं तो सोच रहा था इस दुनिया की रंगीन दुनिया को देख के इसका मन पिघल जाएगा, इसलिए मैं इसको छोड़ के चला गया। मेरे को क्या पता था कि इसके मन में इतनी गहरी भाव है दीक्षा को, वो मन ही मन सोच रहा था। और सुंदरी अपनी बात कहते कहते कह गई, भैया जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे तब तक ये तपस्या तो चलती रहेगी। 7 साल तो पूरे हो गए और आगे भी कितनी चलेगी पता नहीं। फिर भी भरत का मन नहीं माना। भरत तो उसे पिंटोलने लगा, भरत को कहने लगा, भरत सुंदरी को कहने लगा, सुंदरी अपना जिद छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, दीक्षा लेके करोगी क्या, इस संसार का सुख भोगो, उसके बाद तुम दीक्षा ले सकती। भैया ये संसार का सुख मैंने खूब भोग लिया है, कितने जन्मों में भोग लिया है, कितने भावों में भोग लिया है। अब मेरे को इस संसार से छुट्टी चाहिए, जीवन मरण से मेरे को मुक्त होना है। इसका एक ही साधन है, तपस्या और दीक्षा। अब मेरे को उस रास्ते पे चलना है जहां जन्म मरण नहीं हो और मैं अपने आप को अपने आनंद में बन जाऊं, शांति में बन जाऊं। ऐसा जीवन मेरे को जीना है, मेरे को इस संसार से कोई लेना देना नहीं। इतनी बात सुनते ही भरत क्रोध में पड़ जाता है, क्या करूं, इसे आज्ञा दूं तो कैसे दूं। मैं तो इसे पटरानी बनाना चाहता था, 6 पद की रानी बनाना चाहता था, और ये तो एक ही रट लगा देती है, दीक्षा दीक्षा दीक्षा। फिर भरत कुछ क्षणों के बाद सोचता है, मैं क्यों अंतराय दूं, मेरे नसीब में है ही नहीं, तो मैं इसको क्यों अंतराय दूं। मैं इसको 7 साल की इतनी बड़ी तपस्या करने के लिए छोड़ दिया और इसने अपना रूप लावण्य सब गंवा दिया और मैं फिर भी इसके मोह में पड़ रहा हूं। मुझे मोह छोड़ देना चाहिए इसका और इसे आज्ञा दे देनी चाहिए। ये मन में सोच रहा है, कह नहीं रहा था। वो चाहता था कि एक बार मान जाए, कैसे भी करके मान जाए, मनाने की खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन मन के भाव उसके बदलते जा रहे हैं और बाहर से बता नहीं रहा। फिर सुंदरी कहा, सुंदरी वापस जवाब देती है, भैया आपको इस रूप में मोह था, इस शरीर में मोह था, लेकिन अब क्या, इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, खाली आज्ञा बची है इस शरीर में। तो आप इस मोह को त्याग दो भैया और आप आज्ञा देकर पुण्य से काम करो। आपने आपकी बहन को भी आज्ञा दी थी और मेरे को भी आज्ञा दी थी, आप निष्ठा का काम करो, पुण्य का काम करो भैया।
आप अभी इस शरीर के मोह पे मत भरोसे रहो। क्यों? मोह से तो और कर्म बंधन होने हैं, कर्म टूटेंगे नहीं। भैया आप थोड़ा सा सोचो, चिंतन करो। बार बार वो प्रेशर करी जा रही है तो अपने भरत से। फिर भरत उस चिंतन को प्रकट करने लग जाता है। सुंदरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैंने तुम्हारी बात 7 साल पहले ही मान ली होती तो तुम्हें इतना बड़ा तप नहीं करना पड़ता, और अगर आज्ञा दे देता तुमको इतना बड़ा तप नहीं करना पड़ता, इस शरीर को सुखाना नहीं पड़ता। तो सुंदरी बोली, वापस जवाब देती है, भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्या पता किस भाव का मेरे अंतराय कर्म से और इसीलिए उसको भोगना पड़ रहा है। मैं इसीलिए इस तप से अग्रसर हुई। आपका इसमें कोई दोष नहीं। आप पश्चाताप मत करो, आपका इसमें कोई दोष नहीं है। आप तो सिर्फ निमित्त बने हो कि मैं तपस्या में आगे बढ़ूं, मैं तपस्या करूं, इसका निमित्त आप बने हो। इसके सिवा आपका कोई इसमें दोष नहीं है। आपने कोई अंतराय नहीं दिए। आप तो अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूं। भैया जब ये बात सुनता है, उसका आंखों में आंसू भर आ जाते हैं और उसे कहता है, जाओ, जब भी तुम्हें दीक्षा लेनी हो ले सकती हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। इसे आज्ञा मिल जाती है। खुशी से झूम उठती है, उसके पैर धरती पे नहीं टिकते हैं। अब वो तो बस भगवान ऋषभ की आराधना में वही बैठी बैठी आराधना में लग जाती है। प्रभु आपने तो मेरा काम कर दिया, प्रभु आपने तो मेरा कल्याण कर दिया। आप मुझे उस दरा पर लेके जा रहे हो, मेरा कल्याण का रास्ता खोल दिया। प्रभु मैं आ रही हूँ आपके पास, दीक्षित होने आ रही हूँ। अब वही भैया को भी धन्यवाद देती है, भैया आपने बहुत निर्जरा का काम किया, आपने मुझे आज्ञा देती बहुत निर्जरा का काम किया। और वो इतनी खुशी हो जाती है कि उसके पैर जमीन पे नहीं दिखते हैं, फिर भी अपने आप को संभालती है और कहती है, भैया आप आज्ञा दो, तो प्रभु के दर्शन करना चाहती है। भाई कहता है, मैं कौन होता हूँ आज्ञा देने वाला, अब तो तुम आजाद हो, तुम जहां जाना जा सकती हो, प्रभु के कभी भी जाना हो जा सकती हो, मेरी कोई अंतराय नहीं। ये सुनते ही सुंदरी दासियों को कहती है, अब प्रभु के दर्शन के लिए जाना है, तैयारी हो। और भरत उस कक्ष से निकल जाता है, अपने कक्ष में आके विचार करता है कि मैंने कितना बड़ा अंतराय दिया। 4 साल की तपस्या करनी पड़ी उसे, वही भी आइंदिल तप। इतना बड़ा तप उपास करना तो आसान है, लेकिन आइंदिल करना बहुत कठिन। और वो वहां पे बैठे पश्चाताप कर रहा है कि मैंने अंतराय देके बहुत बड़ी गलती। और यहाँ पे सुंदरी प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो रही है, प्रभु के दर्शन करने जाना है। अब हम कल सुनेंगे वो कैसे प्रभु के दर्शन करने जाती है और आगे क्या होता है। हमारी कहानी चल रही थी, हम गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए और जैसे ही गुरुदेव के चरणों में पहुंच गए, गुरुदेव के कीर्ति कुमार जी स्वामी मुमुक्षु भाइयों के व्यवस्था वही देखते हैं, तो गुरुदेव ने उन्हीं को सौंप दिया। जैसे ही उन्होंने सौंपा, शाम को विहार हुआ, हम पहुंच गए ठिकाने। पहुंचने के बाद प्रतिक्रमण स्टार्ट होने के बाद मैं पहुंच गया कीर्ति कुमार जी स्वामी के पास। अब मेरी क्या व्यवस्था है, किसके पास पढ़ाई करनी है और कहाँ मेरे को रहना है। कि आप कोमल कुमार जी स्वामी के पास पढ़ने के लिए चले जाओ। वो मेवाड़ के ही थे। मैंने बोला ठीक है, वहां चला जाता हूँ उनके पास पढ़ने। और सोने की व्यवस्था टेंट वालों को बोल देना, तो आपका खुफिया लगा देगा। जहाँ सोना हो सो जाना, बड़ा ग्राउंड पड़ा अपने, तो जहाँ जगह मिले वहां सो जाना। तो रात को डर तो नहीं लगता तुमको?
मैं बोला कोई डर ही नहीं लगता, कहाँ बोलो वहां बोलो सो जाओगे, तो आप मिट्टी में बोलो तो भी सो जाऊंगा। आप तो कि वहां तक सोने की जरूरत नहीं, आप उनको टेंट वालों को बोल देना आपके खपियान बिस्तर सब आपको दे देगा। महाराज वहां गया, मुनि जी के पास, मुनि जी को वंदना की। मुनि जी ने पूछा क्या क्या आता है, तो बोला नौकार मंत्र आता है, चिकुट आता है, भगवान के नाम आते हैं, आचार्य के नाम, तो वो किस लिए आता है कि ये तो पक्के याद है, कि 25 बॉल ये पहला बॉल आता है वो किस लिए आता है? कि ठीक है ये सब सुनो, ये सब सुना। फिर बोले लोगस, लोगस फिर बोले चलो दूसरा बॉल सीखो। तो बोले महाराज एक कठिनाई है, कि क्या है? बोले मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती। ओहो, तब तक आप तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई, जब हिंदी पढ़नी नहीं आए तो कैसे पढ़ा आपको? तो आप जानो गुरुदेव जाने। और मैंने गुरुदेव को पहले से लेटर में लिख के दिया, मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती है, पढ़ने में कमजोर हूँ, ये सब मैंने पहले वैरागी बनने से पहले गुरुदेव को निवेदन कर दिया। तो आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज पे, मैंने पहले कह दिया, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, जबरदस्ती पढ़ो पढ़ो मेरे को नहीं कह सकते, क्यों मैंने पहले से निवेदन कर दिया। तब गुरुदेव ने भी सोच समझ के मेरे को मुमुक्षु बनाया हो। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, अब हिंदी नहीं आता, एक चीज रटाना पड़ेगा अब इनको। लेकिन जितनी मेहनत कोमल मुनि स्वामी ने किया, मैं सोचता हूँ वो किसी ने नहीं किया। जब हिंदी नहीं आती है उसे सिखाना, और किताब देकर तो मैं तो पढ़ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तुम बोलो जैसा मैं बोल सकता हूँ, किताब देकर तो पढ़ ही नहीं सकता मैं। महाराज ने खूब मेहनत की मेरे को भी विश्वास नहीं था कि मैं 2-3 महीने में सब सीख लूंगा, मेरे को खुद को विश्वास नहीं था। जब प्रतिक्रमण की बात आती मेरे को पसीने पहले से निकलने चालू हो जाते, इधर से सब। क्यों? वो किताब देखता, अरे 22 पेज की किताब है, 22 पेज की किताब है, ये देख देख के प्रतिक्रमण देखते मेरे को तो पसीने छूट जाते। फिर मैं फिर भी पूछता, महाराज प्रतिक्रमण कब से चालू होगा, महाराज प्रतिक्रमण कब से चालू होगा, महाराज इतना अर्जन किया तुमको प्रतिक्रमण का? महाराज मेरे को सीखने में कम से कम 1.5 साल तो लग जाएगा, आपको प्रतिक्रमण सिखाओ, बाकी सब रहने दो, मेन तो प्रतिक्रमण है, प्रतिक्रमण सिखा दो आप। महाराज ने कहा गुरु आज्ञा बिना प्रतिक्रमण नहीं सिखाया जाता, जब तक गुरु की आज्ञा होगी तब सिखाया जाएगा, गुरु दृष्टि जब पड़ेगी तब प्रतिक्रमण। आप पहले तो 25 बोल पूरा सीख लो। तो मुनिषी ने खूब मेहनत करके 25 बोल तो पूरे करा दिए। उसके बाद बोले कीर्ति कुमार जी से पूछ के आओ क्या सीखना आगे। वापस गया कीर्ति कुमार जी स्वामी के पास, ये 25 बोल पूरे हो गए, आप बताओ क्या सीखना। तो बोले संस्कार बोल सीखना। मैं बोला अरे प्रतिक्रमण का सोच रहा था, ये संस्कार बोल और कहां से आ गया बीच में। फिर बोले कोमल कुमारी स्वामी बोले ये संस्कार बोल 2-2 लाइन का ही है, ऐसा करना रोज के 5 पद सीख लेंगे। मैं बोला महाराज एक सीख लूं तो बड़ी बात है, 5 तो दूर की बात है, तो 5 तो सपने में ही देखना, 5 सीख लूंगा कभी, एक दिन का एक सीख लूं वो भी बड़ी बात। लेकिन मेहनत खूब करते थे, मेरे को पड़ा सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बज जाती, तो भी जब तक याद नहीं होता छोड़ते नहीं थे। मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, महाराज कहाँ आके फंस गया मैं तो, यहाँ इतना पढ़ाते हैं मेरे को क्या मालूम, मैं तो रोज एक बार तो रो भी गया ऐसे, तो इतना पढ़ाते हैं यहाँ तो। और पढ़ने से पहले से छोड़ता मैं तो पढ़ाई में तो। फिर भी कहते ना जहाँ गुरु दृष्टि होती है वहां कोई काम बड़ा नहीं होता, और गुरु दृष्टि से वो भी महीने भर में सीख लिया। फिर मैंने बोला आप तो प्रतिक्रमण का आदेश आ जाएगा। फिर गया वापस मुनिषी के पास, कीर्ति कुमार जी स्वामी के पास, उनसे पूछा आप क्या सीखना। जैन तत्व प्रवेश सीख लो। अरे मैं बोला प्रतिक्रमण का आदेश करो। फिर एक दिन प्यार कर रहे थे, मैंने बोला महाराज ये जैन तत्व प्रवेश है, बाकी सब किताबें साइड में रखो, आप तो प्रतिक्रमण का आदेश दिला दो। तो कीर्ति कुमार जी स्वामी ने कहा औरंगाबाद जा रहे हैं, ये अकेले अकेले में क्या प्रतिक्रमण का आदेश, भीड़ होगी वहां पे आपका प्रतिक्रमण का आदेश दिलाएंगे। तो औरंगाबाद दिन घूमने लगे में तो आकाश के लिए अभी तो इतने दिन बाकी है, कब पूरे दिन पूरे होंगे, कब प्रतिक्रमण का आदेश होगा, उसके बाद 1.5 साल से सीखने में लगेगा, कब मेरी दीक्षा होगी। आप कल देखते हैं प्रतिक्रमण का आदेश कैसे मिलता है। इसी के साथ ओम और